अथ एको नक्षत्रो अध्याय 29वां अध्याय। पृथु ने कहा, हे मुनि, आप पुराण, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बताइए। नारद जी बोले, देवी की 1, माता रानी की कितनी प्रदक्षिणा? 1। सूर्य की 7, सूर्य की प्रदक्षिणा करनी है तो 7 बार। अग्नि की 7, गणेश जी की 3, गणेश जी की कितनी प्रदक्षिणा कर सकते हैं? 3। वासुदेव विष्णु भगवान की 4। अब हम जब प्रदक्षिणा करेंगे, आज तुलसी का पौधा, शालिग्राम ये रख के और उसके चारों तरफ हम घूमेंगे। कितनी बार घूमेंगे? 4 बार, क्योंकि वासुदेव की, विष्णु की पूजा 4 प्रदक्षिणा करते हैं। और शिव जी की कितनी प्रदक्षिणा? आदि। शिव जी के आगे जो बना होता है, इधर से चल के बस उधर तक, उतनी आदि उनकी प्रदक्षिणा होती है। पितरों की इच्छा अनुसार 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करते हैं, हे राजन, उनके धर्म आदि निसंदेह सिद्ध होते हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा आदि वर्णित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो कहने सुनने में सब पापों को नष्ट करता है। पहले विवस्व मनवंतर में बृहस्पति तथा देवराज इंद्र के बीच जो संवाद हुआ था, उसे सुनो। एक बार समस्त भोगों तथा देव परिवार से युक्त इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, हे समस्त तत्वों को जानने वाले महाभाग बृहस्पति जी, प्राचीन काल में जब ब्रह्म कल्प नहीं था, उस समय सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा देवता किस प्रकार रहे और उनके कर्म क्या थे, ये सब बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, उस समय की बात तो हम नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अतः इस संबंध में हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। आपके लोक में सुधर्म नामक एक व्यक्ति रहता है, वह इस बारे में सब कुछ जानता है, अतः आप उसी के बारे में, इस बारे में उसी से पूछा जाए। ये निश्चय करके इंद्र और बृहस्पति सुधर्म के पास आए। उस समय वह देवताओं के बीच में बैठा हुआ था। देवराज इंद्र ने बृहस्पति के साथ आया हुआ देखकर सुधर्म ने उनकी यथाविधि अर्चना की। देवराज इंद्र सुधर्म द्वारा अपनी पूजा देखकर तथा उसका ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब इंद्र जब उसका ऐश्वर्य देखा तो इंद्र बड़ा चकित रह गया कि इसका कितना ऐश्वर्य इसके पास है, सुधर्म के पास। फिर वे विनम्रता पूर्वक बोले। इंद्र ने कहा, हे सुधर्म, आप सब धर्मों को जानने वाले, सब संपत्तियों से युक्त तथा यज्ञ, तेज और कीर्ति में मुझसे भी अधिक हो। उसके सामने इंद्र को अपना ऐश्वर्य बहुत कम दिखा। वो कह रहा है, आपके मुझसे भी अधिक है आपका ये सब ऐश्वर्य। हे साधु, आपने किस दान, तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन अथवा अन्य प्रभाव से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है? आप पिछले ब्रह्म कल्प के वृत्तांत के जानते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि सो जाती है, तब भी उसकी गतिविधियों को आप किस प्रकार जान लेते हैं, ये बताइए। देवराज के कहने पर सुधर्म ने प्रसन्नता पूर्वक पूर्वकालीन वृत्तांत की विनीत होकर विधि पूर्वक इस प्रकार बताया। 1 सहस्त्र बार चारों युगों के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन के 14 मनु होते हैं। 14 इंद्र, अन्य सब देवता और संपूर्ण सृष्टि भी एक ही प्रकार की होती है। कर्ताओं की विपुल संख्या को कौन जानता है? मैं विष्णु लोक में ही बना रहा। इस बीच बहुत से ब्रह्मा चले गए। हे अदिति पुत्र देवराज इंद्र, उनकी संख्या गिनती नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं इस देवलोक में आया। मैंने जो शुभ कर्म किए उन्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उन्हें कहने और सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुधर्म कहता है, मैंने जो कर्म किए उसको सुनाता हूँ, जिसको कहने और सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में एक पापी गिद्ध था तथा पृथ्वी पर रहकर खराब मांस का भोजन किया करता था। एक बार मैं विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि एक बहेलिये ने
तीर से घायल हो बहेलिए के तीर से घायल होकर मैं मंदिर के आंगन के अंदर जा गिरा। कहता है एक बार मैं मंदिर की दीवार पे बैठा था कि किसी ने मेरे को तीर मारा, एक शिकारी ने, और मैं मंदिर के आंगन के अंदर जाके गिरा। तभी मेरे पास एक कुत्ता आया। जब ये गिरा तो इनके पास एक कुत्ता आया। कहता है कुत्ते ने मुझे मुंह में दबाकर, अन्य कुत्तों के डर से कि कोई कुत्ता इसके पीछे और नहीं आए, तो कुत्तों के भय से वो मंदिर की प्रदक्षिणा करता हुआ भागा। वो मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हुए भागा, मांस खाने के लोभ में, मेरा मांस खाने के लोभ में। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा होगी। क्या इसका मांस खाने के लिए? इनको कहते मैं गिद्ध था, किसी ने मेरे को तीर मारा, मैं मंदिर के अंदर गिर गया, एक कुत्ते ने मुझे अपना मांस खाने के लिए मेरे को मुंह में ले लिया, और दूसरे कुत्ते भी उसको मांस लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागे, और इसी में मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उससे भगवान जगन्नाथ बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने मुझे तथा सब कुत्तों को परम पद दे दिया। जब गिद्ध को प्रदक्षिणा करने का ऐसा फल मिला, तो जो लोग विधि पूर्वक श्रद्धा से प्रदक्षिणा करते हैं, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। महात्मा सुद्धराम द्वारा ये कहे जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और मन में प्रीति को रखकर हरि पूजन में प्रवृत्त हुए। नारद जी बोले, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की प्रतीक्षा करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग के आरंभ की तिथि है। इस तिथि को सतयुग प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को दान करने और प्रदक्षिणा करने का अनंत फल मिलता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरा में जाकर प्रदीक्षा करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या, व्रत आदि, भंग आदि का सब पाप उतर जाता है। मथुरा की प्रदीक्षा करने से सब पाप नष्ट होकर मनुष्य एकदम पवित्र हो जाता है। परिक्रमार्थी के पांव जहाँ जहाँ पड़ते हैं, कहते हैं परिक्रमा करने वाले के जहाँ जहाँ पांव पड़ते हैं, उन दिशाओं में उनके पितृ स्वर्ग लोक से को प्राप्त हो जाते हैं। अतः हे वत्स, मथुरा की प्रदीक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जाता है, तो उसे दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर होते हैं। कहते हैं प्रदक्षिणा करने वाले का कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसके भी सारे पाप दूर होते हैं। यदि मथुरा बहुत दूर है तो अपने नगर की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो, और मनुष्य जहाँ रहता हो वहाँ की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, परिक्रमा कर लेनी चाहिए। यदि इसमें भी तुम्हारे अशक्त हो, अब ये भी करने संभव नहीं है, तो ब्राह्मण, विष्णु, गौशाला की प्रदक्षिणा कर लो। और अगर तुम्हारे स्नेह के कारण अत्यंत गुप्त बात बताए जाते हैं, तुलसी और शालिग्राम की प्रदक्षिणा से श्रेष्ठ ना कुछ है, ना भविष्य में होगा। अगर तुमने तुलसी उसके साथ शालिग्राम रख के उसकी प्रदक्षिणा आज के दिन कर ली, उससे बड़ी कोई प्रदक्षिणा नहीं है। समस्त बने, इसीलिए आप मंदिरों में पहले जब हम छोटे होते थे तो सारे प्रभात फेरी में सब प्रदक्षिणा निकालते थे, ढोल बजाते हुए सारे मंदिर की, शहर की, जिसको फेरी कहते हैं, प्रभात फेरी। लेकिन अब धीरे धीरे सब वो खत्म होते जा रहे हैं। किसी में इतना दम ही नहीं है, कुछ इतना अभी सुरक्षित भी नहीं है इतनी रात को प्रदक्षिणा करना। तो अब सभी मंदिरों में तुलसी का पौधा, शालिग्राम रख के उन्हीं की प्रदक्षिणा करो, तो वो विष्णु भगवान की सबसे अच्छी प्रदक्षिणा है। अपने घर में भी कर सकते हो, तुलसी का पौधा रखो, शालिग्राम रखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए 4 प्रदक्षिणा करो। समस्त वनों, औषधियों तथा समुद्रों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही शालिग्राम शिला की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। इस प्रदक्षिणा से काशी की सैकड़ों पंचक्रोशी परिक्रमाओं का फल मिलता है। ग्रहण के समय करोड़ों गायों के दान, प्रयाग में उत्तम निवास तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वह शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से
मिलता है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय ये सब भी शालिग्राम के समान ही है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय। अब हम जब मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं हर साल, तो तुलसी का पौधा रखते हैं, साथ में हम शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं, साथ में हम पंडित और उनकी पंथ्यानी को साथ ही खड़ा करके और सब लोग प्रदक्षिणा करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण की प्रदक्षिणा और गाय की प्रदक्षिणा का भी इस दिन बहुत फल है। शालिग्राम से अधिक किसी की प्रदक्षिणा नहीं है, शालिग्राम से उत्तम कोई प्रदक्षिणा नहीं है। अतः कार्तिक शुक्ल नवमी को उनकी प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण, गो, देवालय, मठ, तुलसी वन आदि अनेक स्थानों में शालिग्राम निवास करते हैं। प्रदेशवासी पुण्यशील साधु, योगी, विरागी, मुक्त, गृहस्थ, धर्मात्मा, पुराण, वेद, उपवेद, देव प्रतिमाएं गांव तथा नगरों में स्थित रहते हैं। अब सबकी प्रदक्षिणा करना उत्तम से उत्तम कार्य है। अतः प्रातः काल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए, हाथ में कमंडल लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम का मंत्र और स्तोत्र जपना चाहिए। प्रदक्षिणा लगाने से सब पाप दूर हो जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र अथवा द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण। अथवा षड अक्षर मंत्र जब कर प्रदक्षिणा करें। जब सब लोग बाहर ना निकले तब गायें भी घर में ही रहें। इससे पहले ही परिक्रमा लगाना आरंभ करना पुण्य फलदायक कहा गया है। जब तक सूर्य ना छिपे तब तक नगर अथवा ग्राम के बाहर प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। इस अवधि में 1, 3 या 4 परिक्रमा लग जाए, इस हेतु जल्दी से जगना चाहिए। सूर्य उदय के पश्चात नगर की प्रदक्षिणा लगाना आरंभ न करें। इस स्थिति में देवालय अथवा अपने घर में स्थित तुलसी या मंदिर में, किसी देवालय में या अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए। ये अति उत्तम है। शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उसे करके ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें खीर का भोजन खिलाएं, तो फिर उनकी प्रदक्षिणा करके दक्षिणा भेंट करें। इस प्रदक्षिणा अध्याय का जो ब्राह्मण पढ़ते हैं और जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते हैं, उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत प्रदक्षिणा नवमी व्याख्यान सुधरन उपाख्यान नामक 29वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद।